यस मैम। आत्म वंदन माय डियर फ्रेंड्स, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हरीश कुमार जी जुड़े हैं, जो कटक उड़ीसा से हैं। हरीश जी 2006 से मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स, मेडिटेशन से पहले 1998 के बाद उन्हें बहुत सारे फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज आ गए थे। तो वो इश्यूज के बाद उन्होंने हर एक प्रयास किया, मंत्र चैंटिंग, पूजा पाठ सब किया, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। 2006 से वो मेडिटेशन में आए हैं और उन्होंने फिर एक नाथ जी की स्टोरी सुनी 98 के बाद, और एक नाथ की स्टोरी उन्होंने सुनकर वो एक लिविंग गुरु की तलाश में निकल पड़े। और भाई केदार परमार की मदद से वो पत्री सर से मिले, और पत्री सर उन्हें गुरु के रूप में मिले। 2006 से उनकी मेडिटेशन की यात्रा स्टार्ट हुई, और मेडिटेशन फिर उन्होंने मेडिटेशन सेवा टीचिंग की। फ्रेंड्स, उनका पर्पस पिरामिड्स बनाना है, और आप लोगों को खुशी होगी जानकर कि फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि अभी तक वो इंडिया में 100 पिरामिड्स बना चुके हैं। तो हम हरीश कुमार जी का वेलकम करते हैं। हरीश कुमार जी, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऑल योर्स मैम। यस, अच्छा मैं सर को होस्ट बनाया था, बट मैं ऐड करती हूँ सर। यस, नमस्ते। आत्मवंदन सर। नमस्ते, आत्मवंदन। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। माय वॉइस इज क्लियर? यस सर, योर वॉइस नो इज सर, क्लियर। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं नहीं, मेरे एंड पे तो ठीक आ रहा है। सोनिया जी, आपका नेटवर्क वीक है अभी। अगर मेरा वॉइस वीक हो तो अभी बता दीजिए। अभी ठीक है सर। पास स्पीकर पास करके बोले सर। अच्छा, ठीक। हाँ ठीक है। नाउ इट इज ओके। यस सर। सर थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत वेलकम है आपका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सोनिया जी और गगन जी हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज थोड़ा आवाज अभी गड़बड़ चल रही है, बट यस सर। तो आपका जो आज का सर, आप विषय, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहें? हाँ, जरूर सर। पहले आप कैसे हर दिन कैसे करते हैं अपना सेशन, थोड़ा बता दें मुझे। सर हम 30 मिनट्स का विजडम शेयरिंग एंड देन 1 आवर का मेडिटेशन होता है, और 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, Yeah. ओके। Can we reverse? Can we have a little bit of meditation, then little bit of sharing, then meditation and question answer? हाँ सर, वैसे भी कर Yes, सकते हैं। एक 15 मिनट अपन मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद में फिर जो भी शेयरिंग करेंगे, फिर मेडिटेशन करके फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके सर, आप मेडिटेशन लेंगे कि मैं शेयर करूं म्यूजिक? No, you share, no problem, absolutely no problem. आप मेडिटेशन कराएंगे लेकिन, राइट सर? अच्छा, मेरे को एक, इफ यू अलाउ मी, एक्चुअली पत्री सर ने बिल्कुल बोलते हैं कि मंत्र चैंटिंग नहीं है, बट माय फेवरेट म्यूजिक है ओम नमः शिवाय का। चैंटिंग में मैं कराता हूँ मेडिटेशन, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शेयर करूँ आपसे। हाँ सर, कर सकते हैं, लेकिन वो कॉपीराइट क्लेम में आ जाता है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके, नहीं आएगा। आप अपनी तरफ से कराएंगे ना सर? मेरा एक्चुअली लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूँ, तो फिर मेरे को भेजिए सर। मैं भेज रहा हूँ, 1 मिनट में भेज रहा हूँ, इन 1 मिनट। इसमें कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं है, तो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। तो मास्टर्स, जैसा कि हम सब अभी सर से सुन रहे थे कि वो पत्री सर के साथ ही जुड़े हुए थे काफी समय से, और काफी समय से उन्होंने मेडिटेशन कराना शुरू किया है। तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी,
और फिर भी वो लगातार ध्यान के पथ पे चलते रहे। सोनिया जी ने जैसे बताया उस पर ध्यान देंगे। हाँ सर, आपने भेज दिया सर? हाँ हाँ, भेज दिया। ओके सर, थैंक यू। एक दो दो एक दो दो या 5 मिनट का मैं एक छोटा सा मैं बात बताना चाहता हूँ। हर इंसान जो है दो चीज के बारे में हमारा एक परसेप्शन होता है। जैसे पत्री सर बोलते हैं कि हर इंसान सोचता है कि मेरी मृत्यु नहीं है, सब बाकी सब चले जाएंगे लेकिन मेरे को डेथ नहीं आएगा। हमारा यूजुअली एक एटीट्यूड एज अ ह्यूमन नेचर ऐसा होता है। और वो अपने आप को, दूसरा है, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, वो सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब हम कोई सच्चे गुरु के सानिध्य में आते हैं, तब हमको पता चलता है हम कहाँ खड़े हैं। यू वी फाइंड आवरसेल्फ टोटली एक्सपोज्ड। और हमारे अंदर में अच्छाइयों की जितनी, मान लीजिए एक अच्छाइयों का एक छोटा सा पहाड़ खड़ा है, तो अपने अंदर में बुराइयों को कितने बड़े माउंट एवरेस्ट खड़े हैं। तो ये सब जो है स्पिरिचुअलिटी में आके हमको पता चलता है। और सबसे बड़ी बात हम ये सीखते हैं कि अपने जीवन में भी जो भी हो चुका है उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। तो आज कुछ इसी तरह से हम शेयर करेंगे कि जिससे आप सबको बेनिफिट मिले। मैंने क्या किया अपने लाइफ में, और होपफुली प्रैक्टिकली जो अपने लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसा मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। ऐसी मैं तमन्ना भी रखता हूँ। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे फ्रेंड्स। ये एक 10 मिनट का ओम नमः शिवाय का चैंटिंग है। फिर सेकंड टाइम हम जब मेडिटेशन करेंगे वो फिर हम पत्री सर के म्यूजिक में करेंगे। जी जी। तो एक जस्ट 10 मिनट का एक मेडिटेशन करते हैं। और सभी से निवेदन है, आप इस मंत्र चैंटिंग का वाइब्रेशन को फील करना, आप अपने सांसों पे ही ध्यान देना है, बिल्कुल मंत्र चैंटिंग नहीं करना है।
Last 1 minute. What is a health coach? सभी कोई धीरे धीरे अपने फिजिकल कॉन्शियसनेस में वापस आ जाए। अपने पाँव के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी को फील करिए और अपने पूरा फिजिकल बॉडी के कॉन्शियसनेस में आ जाइए। धीरे धीरे अपने पाँव को, अपने बॉडी को, अपने शोल्डर्स को, अपने फेस को अपने आप फील करिए। पूरी तरह से अपने फिजिकल बॉडी में एंकर हो जाइए, फिर से वापस आ जाए। सबसे पहले हम अपने गुरु पितामह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हरीश से अनम्यूट कर ले। सभी को नमस्ते धन्यवाद देते हुए आप सभी को धीरे धीरे अपने फिजिकल कॉन्शियसनेस में वापस आ जाए। फ्रेंड्स, दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखें 5 सेकंड तक। 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को हटाएं और मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। प्लीज गिव अ बिग थैंक यू क्लैप। वेरी मच हरीश सर। मेडिटेशन, एक मेडिटेशन के लिए क्लैप करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो शैल वी बिगिन? मधु जी? यस सर। 5 फिंगर कंसेप्ट के बारे में। मधु जी, हम स्टार्ट करें? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ओके फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश है। मैं कटक उड़ीसा में रहता हूँ, इंडिया में। और मैं 2006 से मेडिटेशन में हूँ। और जैसे मैडम ने अभी इंट्रोडक्शन में जो बताया, मैं अपने बारे में जितना बताना था बस उतना ही बताया है। तो आज पत्री सर का 5 फिंगर का कंसेप्ट हम थोड़ा सा जानेंगे। मुझे इतना पूरा विश्वास है आप सबने 5 फिंगर कंसेप्ट के बारे में आप सबको पता है, इसलिए मैं जो बेसिक मिनिमम है वो शेयरिंग करके, लेकिन एडिशनली कुछ ऐसी चीज़ शेयर करना चाहूँगा जिससे हम सबको हमारे लाइफ में वो विजडम को हम इम्प्लीमेंट करके हमारे लाइफ में हमको फ़ायदा हो सके। तो हम शुरू करने के पहले एक लाओ त्सु का एक कोटेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। द वन हु नोज अदर्स इज वाइज, बट द वन हु नोज हिमसेल्फ इज एनलाइटेंड। जो दूसरों को जानता है वो तो बुद्धिमान है, लेकिन जो स्वयं को जानता है वही आत्मज्ञानी है। और पत्री सर के जो मुझे बातें, मतलब ऐसा होता है कि बाकी सारे टीचर्स का जो अगर टीचिंग हमको नॉर्थ पोल की ओर दिखाता है, तो पत्री सर हमको बिल्कुल साउथ पोल पे लेके आ जाते हैं। और एकदम यूनिक है उनकी टीचिंग्स, एकदम अनोखी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना जो भी समझा हूँ और वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। और तो सर बोलते हैं, डोंट आस्क हु एम आई। बोलते हैं मैं कौन हूँ मत पूछो, मैं क्या हूँ। आस्क व्हाट एम आई। मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई। फ्रेंड्स, हु एम आई नहीं पूछना है, व्हाट एम आई। इस सब्जेक्ट पे और एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट सर ने ही दिया था, फिर कभी उस मैं बताऊंगा। लेकिन आज हमारा 5 फिंगर कंसेप्ट का क्लास है, तो हम 5 फिंगर से समझेंगे। तो सर ने 5 फिंगर कंसेप्ट हमको सबको दिया है, आप सबको मालूम भी है। हमारे 5 फिंगर्स है, राइट, आप सबको मालूम है।
और मुझे पूरा विश्वास है आप सबने 5 फिंगर कंसेप्ट सुने भी होंगे और आपको ये विजडम भी मालूम होगा। तो सबसे छोटी फिंगर जो है, दिस रिप्रेजेंट्स आवर बॉडी, ये हमारा शरीर का प्रतीक है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये आत्मा है, ये सर्वात्मा है। ठीक है, आप सभी को ये बात जानते हैं। शरीर माता पिता से मिलता है, मन हमको समाज से मिलता है, बुद्धि हमको ज्ञान से अनुभव से आता है, और आत्मा अनंत है, इनफाइनाइट है, इटर्नल है। गॉड हमेशा शाश्वत है, इट इज ऑलवेज। शरीर के दो प्रकार है, आप ये जानते हैं, मेल एंड फीमेल। माइंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ माइंड्स आर देयर, एंड सोल, इंटेलेक्ट दो टाइप के होते हैं, गुड एंड बैड, हेल्पफुल एंड हार्मफुल। कौरव और पांडव के स्तर पे दो होते हैं। और वंस अगेन सोल के लेवल पे भी सर बोलते हैं दो है, एक है अर्जुन की तरह और एक है श्री कृष्ण की तरह, और ये ऑल दैट इज इटर्नल, ये हमेशा शाश्वत है, यहाँ एक ही है। वंस अगेन बॉडी के ऊपर में सर बोलते हैं, बॉडी इज अ बंडल ऑफ सेल्स, CELLS, सेल्स। ये सेल का एक समूह है। मन विचारों का समूह है। बुद्धि जो है, इट इज द डिस्टिल्ड एसेंस और विजडम ऑफ ऑल आवर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। यानी कि हम पिछले जन्मों से हम 90% अपने अनुभवों से जो हम सीख के आए हैं, वो वहां से बुद्धि लेके आते हैं। और आत्मा, ये तो सेम चीज है, वंस अगेन इट इज द सेम, एंड ऑल दैट इज, इट रिमेन्स द सेम ओवर हियर। बॉडी लेवल पे सर बोलते हैं कि शरीर शरीर के लेवल पे हमको वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, ये भी आप जानते हैं। मन, शरीर के लिए सर बोलते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल। शरीर के लिए वेजिटेरियन फूड, माइंड के लिए एंजॉयमेंट, इंटेलेक्ट के लिए स्वाध्याय, आत्मा के लेवल पे ध्यान, और ऑल दैट इज लेवल पे सेवा। ये 5 फिंगर कंसेप्ट में सर ने हमको सबको बताया है। ये शरीर के लेवल पे क्यों हम बोलते हैं, कैसे? तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे होते थे, जब हमको वॉशरूम जाना होता था तो हम हमेशा टीचर को यही उंगली बताते हैं ना, कि टीचर टीचर आई वांट टू गो फॉर टॉयलेट। जैसे बताने से सर हमारे टीचर समझ जाते थे, और हम हमारी क्लास टीचर हमको टॉयलेट जाने के लिए अलाउ करते थे। और ये मन जो है, ये हमारा, जब हम मन, ये मन का प्रतीक क्यों है? क्योंकि जब किसी की शादी होती है तो हम इसी रिंग फिंगर में हम वो अंगूठी पहनाते हैं। इट्स अ मैरिज ऑफ टू माइंड्स, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये मन का प्रतीक है। और शरीर जो है वो सबसे छोटा है, हमारी आध्यात्मिकता जर्नी में शरीर जो है सबसे छोटा है। एंड शरीर जो है वो मन के अधीन है। मन जो है वो शरीर को कंट्रोल करता है, और मन से बड़ा बुद्धि है। माइ- मन से बड़ा बुद्धि है। तो बुद्धि रहते हुए हमें अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमारी बुद्धि लगा करके हमको आत्मा की खोज करनी चाहिए। और आत्मा किधर है? आत्मा यहाँ है। आत्मा को हम कैसे पाना है? ध्यान करके हमको पाना है। और वंस अगेन एट द लेवल ऑफ गॉड, इट इज ऑलवेज इन द विटनेसिंग स्टेज, ऑलवेज। तो शरीर में क्या होता है, जब हम फिजिकल लाइफ जीते हैं, तब हम सिर्फ बॉडी और माइंड लेवल पे हम जिंदगी जीते हैं। कभी कभी हम अपनी बुद्धि को यूज करते हैं। ऑलमोस्ट आप किसी को भी, हम अपने आप अपना जीवन को ऑब्जर्व करें, दूसरे को भी अगर हम ऑब्जर्व करें, हम देखेंगे सभी कोई बॉडी माइंड लेवल पे और थोड़ी बहुत बुद्धि हम यूज करते हैं। और जो शरीर के लेवल पे रहता है, उसको पत्री जी बोलते हैं, वो तो पशु के तौर पे रहता है, सिर्फ खाना पीना सोना।
और जो मन के स्तर पे जिंदगी जीता है वो थोड़ा सा सही है, वो एक इंसान उसको आप बोल सकते हैं। लेकिन जो शरीर मन और बुद्धि के लेवल पे आने से वो एक सही इंसान होता है, इट्स गुड ह्यूमन बीइंग, ऐसा सर बोलते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के स्थान पे आ जाते हैं, जब हम आत्मा की खोज करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम ज्ञानी बन जाते हैं। और जब हम ध्यान करके, जब अपना कॉन्शियसनेस, जब अपनी कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस बोलिए या ऑल डेट इज बोलिए या अपना सर्वात्मा बोलिए, जब हम यहाँ मिलते हैं तो उस समाधि स्टेट में हम ही सब कुछ है, हम ही भगवान है, वो हम अनुभूति करते हैं। शरीर के लेवल पे हम जब सिर्फ खाते पीते सोते हैं तो हम कुंभकर्ण की तरह होते हैं, और मन के लेवल पे हम रावण होते हैं, बुद्धि के लेवल पे हम विभीषण। विभीषण, और आत्मा के लेवल पे बजरंगबली, और सर्वात्मा के लेवल पे श्री राम है। शरीर के लेवल पे जब हम जिंदगी जीते हैं तो हम तमोगुण में रहते हैं। जब मन के लेवल पर जिंदगी जीते हैं तो रजोगुण पे होते हैं, और बुद्धि पे आ जाते हैं तो सात्विक में आते हैं, फिर आत्मा में आ जाते हैं तो शुद्ध सात्विक होता है, और ये निर्गुण स्थिति है जब हम सेल्फ गॉड रियलाइजेशन हो जाता है। जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तब हम शुद्ध सात्विक में आते हैं, और गॉड रियलाइजेशन होने से हम निर्गुण में आ जाते हैं। शरीर के स्तर पे हम भुक्ति यानी कि सिर्फ खाना खाने पे रहता है, भुक्ति यानी खाना। और मन के स्तर पे जब हम जिंदगी जीते हैं तो ये होता है रक्ति, रक्ति यानी कि एंजॉयमेंट। और बुद्धि के स्तर पे युक्ति, आत्मा के स्तर पे शक्ति, और सर्वात्मा के स्तर पे मुक्ति हमको मिलती है। फ्रेंड्स, ये जो बातें हैं, ये जितना भी कंसेप्ट है आप सबको पता है। तो हमारे जीवन में हम कहाँ पर है, अभी ये 5 उंगली में हम कहाँ हैं, ये आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सब अपना अपना हम एनालिसिस करेंगे। मैं भी अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करता हूँ, मैं कहाँ हूँ और मेरे लाइफ में क्या क्या मैंने किया कि मैं यहाँ से यहाँ आने का जर्नी अभी भी चालू है। कहाँ कहीं पहुँचा हूँ ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। तो ज़िंदगी जीने के पहले जब मैं फिजिकल लाइफ जीता था, वही था, रावण की तरह ही थे। और रावण की भी बहुत सारे गुण हमारे अंदर थे। लेट मी बी ऑनेस्ट, सर आपका वायर बहुत हिल सारे। रहा है, वायर मेरा का, वायर हिल रहा। वायर अच्छा, अभी अभी आ रहा है? आपके शायद दूसरा हाथ वायर से लग रहा है और वो आवाज आ रही है। अच्छा, अभी ठीक है। सर हाँ बिल्कुल। तो बिफोर कमिंग इनटू मेडिटेशन, तो वही स्टेज में ही थे हम। खाना पीना सोना और बिजनेस, यही सब कुछ था जीवन में। माइंड के लेवल पे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ मेरे अंदर में मैं अपनी अच्छाइयाँ देखता था लेकिन अपनी बुराइयाँ मुझे कभी भी नज़र नहीं आती थी। और बुद्धि हम सोचते थे यार अभी मेरे को तो मुझे बहुत मालूम है करके, ये हमारा मन का स्वभाव था। आत्मा क्या है, ये हम, क्योंकि मेरे पापा स्वाध्याय से जुड़े हुए थे, पांडुरंग शास्त्री अठावाले जैसे पत्री जी है, ऐसे मुंबई में थे। इनका बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड मूवमेंट था। तो भगवत गीता का पाठ हमारे घर में होना, स्तोत्र, और मैं भी जाता था वहाँ पर, स्वाध्याय में जाता था। तो वहाँ के कंसेप्ट सब कुछ बहुत सारा सुना था, लेकिन वो अंदर से तृप्ति नहीं मिल रही थी। और लाइफ में जब सारे प्रॉब्लम्स आए तो ऐसा आया कि बहुत ही सटल लेवल पे पहले मेरे को एक फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम आया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे को ऑल ऑफ अ सडन कैसे प्रॉब्लम आ गया। और फिर धीरे धीरे करते मेंटल और वो फाइनेंशियल करते करते वो आई फेस्ड ऑलमोस्ट अ सुनामी ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम 1998 से 2004-5। और ये 5-6 साल में मेरी ज़िंदगी ऐसे हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी का अंत है अभी। एक डिवाइन मिराकल मेरे साथ में हुआ। मेरे सर पे एक बहुत बड़ा कर्जा था,
और आई हैड ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू गिव अप। मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते थे क्योंकि मैं फिजिकली इल था और फाइनेंशियल मेरे सर पे कर्जा भी थे। तो जो केदार भाई परमार मेरे को मेडिटेशन में लाए और हमको एक बार पूरी लेके गए थे। हालांकि सारी बातें नहीं बताऊंगा, आज जो एकदम जरूरी अनिवार्य है वही मैं शेयर करूंगा। तो उनके साथ में हम पुरी गए थे। और जो रथ यात्रा होती है पुरी में फ्रेंड्स, वो जगन्नाथ जी का बलभद्र जी का सुभद्रा जी का जो रथ यात्रा होती है, तो रिटर्न जर्नी जब होती है मंदिर जगन्नाथ मंदिर वापस आ जाते हैं अपनी मासी माँ के मंदिर से, तो उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, उनको उसी दिन उनको क्या होता है, सोना का वेश होता है और नेक्स्ट डे हम रथ के ऊपर चढ़ के वी कैन एम्ब्रेस द डीटी ऑफ द लॉर्ड। एक साल में एक ही बार ऐसा होता है कि आप जब भगवान की मूर्ति को ऐसा खुद आलिंगन कर सकते हैं। तो केदार भाई जो थे मेरे साथ में, तो उन्होंने जैसे ही वो जगन्नाथ जी को उन्होंने एम्ब्रेस किया, ही कुड लिटरली लिसन इन हिज ईयर्स, अपने कान में सुने कि अ, ये लड़का जो है ये बहुत मुसीबत में है, तुम इसको हेल्प करो, जो भी उसको जरूरत है उसको तुम हेल्प करो। और उस समय में मुझे एक बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल रकम की जरूरत थी फ्रेंड्स। तो उन्होंने मेरे को, हम वहाँ से कटक आ गए, कटक आने के बाद में मेरे को अगले दिन मेरे को फ़ोन करके घर पे बुलाया। मैं उनके घर गया और मेरे को बोला क्या बात है, तो मैंने जो भी शेयर करना था बता दिया। फिर उन्होंने मेरे को एक बहुत बड़ा अमाउंट मेरे को दिया था और वो भी इंटरेस्ट फ्री में, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, मेरे को दिया था। अगर उस दिन मेरे को पैसा नहीं मिलते, आई डोंट नो, मे बी आई कुड हैव डन एनीथिंग। सो दैट हेल्प मी टू स्टे इन लाइफ। फिर भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए, वही मुझे सब कुछ बताते मेडिटेशन के बारे में और सब कुछ बताते थे। लेकिन वो दूसरा टाइप का मेडिटेशन बताते थे क्योंकि मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे। वो गाइडेड मेडिटेशन बोलते थे, सब करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता था लाइफ में। सो अल्टीमेटली उनको भी 2005-6 में जीके सर के फादर शायद अप्पा सर, अप्पा राव जी एक बार उड़ीसा आए थे और उनके फैमिली में मेडिटेशन सिखा के चले गए थे। फिर उनके घर हम एक बार गए थे और उनके एक 2x2 के पिरामिड के नीचे बिठा के मेरे को मेडिटेशन कराया। और मेडिटेशन कराया जैसे ही मैं पिरामिड के नीचे बैठा, मेरे को लगभग पौने 2 घंटा में ध्यान में बैठा और वहां से मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हो गई। जैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स, मुझे फिर मैंने उनसे परमिशन मांगा कि मैं आपके घर में पिरामिड के नीचे आके ध्यान करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है आ जाना। उन दिनों हमारे यहाँ पर हमारे पीसीओ का बिजनेस था, तो मैं रात को ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे तक दुकान खोल के रखता था। तो मैंने डिसाइड किया आज से दुकान 7 बजे बंद कर दूंगा। तो मैं 7 बजे दुकान बंद करके घर से आके फिर मैं मेडिटेशन करने हर दिन जाता था। और बहुत जल्दी मेरी मुलाकात पत्री सर से हुई। पत्री सर से मुलाकात हुई पहली बार, तो पहली बार जब मैं मिला, वो एक प्रोग्राम में आए थे, तो मैं मेरी वाइफ और बच्चों के साथ में गए थे। सर ने हमसे आंखें भी नहीं मिलाई। तो मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब सेकेंड टाइम जब वो आए, लेकिन जब पहली बार हम उनके प्रोग्राम में गए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, सर इतने एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे पूछिए मत। बट ही वॉज नॉट, आई डिड नॉट न्यू व्हाई ही वॉज सो एक्साइटेड। एक्चुअली ही वॉज इन सर्च ऑफ मी एंड माई फैमिली मेंबर्स। वो मेरे को, मेरे परिवार को ही खोजने आए थे। मुझे अभी आज मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। तो उसके बाद में जब सेकेंड टाइम आए, तो सेकेंड टाइम जब आए तब हम, क्या हुआ, सर से जब हम फेस टू फेस मिले, तो सर ने कुछ बातें बताई। दो बातें जो मुझे बताई वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात मेरे को बताई कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी और स्वामी जी आपको बहुत सेवा करना है। ये दो बातें उन्होंने मुझे बताई। तो उनकी जितना तो मैं पढ़ा लिखा, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, उतना उतनी सारा मैंने किताबें नहीं पढ़ी है या उतना मेरे को नॉलेज नहीं है। तो मैं अपने लिए इतना बुरा क्यों सोचूंगा, मुझे पता नहीं था। एनीवे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। जैसे हम बोलते हैं बुद्धि 90% हम पिछले जन्म से लाते हैं। तो ये क्या हुआ, हम मेडिटेशन में आ गए और सेवा भी चालू हो गई। मेरा छोटा भाई जो है वो विपස්සना में था, तो विपස්සना में होने के कारण उसको मेडिटेशन और उसका थर्ड आई भी खुल चुका था जहाँ तक मेरे को ध्यान में है।
वो कभी शेयर नहीं करता था, लेकिन वो हमारे थॉट्स रीड कर लेता था, उसको सब पता चल जाता था। तो भुवनेश्वर में क्या हुआ फ्रेंड्स, एक बार उनको एक मेडिटेशन प्रोग्राम उन्होंने रखा था, जहाँ मेरा छोटे भाई और एक सीनियर मास्टर थे अक्षय केतन चौधरी जी, ये दोनों विपासना वाले थे। उन्होंने एक मेडिटेशन क्लास करनी थी, और मैं और मेरी वाइफ जा करके, हमें एज ए स्टूडेंट, एज ए पार्टिसिपेंट, हमको वहां जाना था। वीडियो ऑन करो। सुनाई दे रही है ना मेरी बात, सुनाई दे रही है ना? आ रही सर, सब आ रही है। बाकी सभी मास्टर्स को प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन व्हेन द मास्टर इज शेयरिंग सम विजडम। वो आपके भले के लिए, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन रखें। यस सर, यू कंटिन्यू सर। सो तो उस सेशन में क्या हुआ कि मैं और मेरी वाइफ मेरे भाई के और चौधरी सर के हम इंतजार में रहे, वो लोग आए नहीं। फिर हमने फ़ोन किया 1 घंटे के बाद में, 4 बजे उनका क्लास था, नहीं आए। 5 सवा 5 बज के नहीं आए। फिर मैंने जैसे फ़ोन किया, वो लोग बोले हम लोग को आने में दिक्कत होगा, आज क्लास नहीं करेंगे। तो जैसे अचानक से मैं, जो लोग आए हुए थे उनके सामने में मैं बैठ गया, और मैंने मेडिटेशन क्लास कराना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन सबको बिठाया, और सबको बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छी ध्यान लगा मुझे। आज मैं बोल सकता हूँ कि ये डेफिनेटली मेरे पास्ट लाइफ का विजडम था, जहाँ से मेरे को वो मेडिटेशन करना या कराना, वो विजडम मेरे पास्ट लाइफ से आया था। फ्रेंड्स, ऐसा है, बुद्ध भगवान की एक, आपने सभी ने बहुत सारी टीचिंग सुनी होगी। मैं आज उनके 6 वर्ड्स आपको बताऊंगा, जो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प किया। ये 5 फिंगर से ही कनेक्टेड है, और अपना माइंड, इंटेलेक्ट, बॉडी, हम जानेंगे कि ये कैसे हमको हेल्प करता है। और एक छोटा सा महावतार बाबा जी का, शायद आपने कभी सुना है कि नहीं, लेकिन उनका एक छोटा सा एक कंसेप्ट है, वो भी बताना चाहता हूँ मैं। तो लॉर्ड बुद्धा हैज सेड, वी शुड हैव एन ओपन एंड फ्लेक्सिबल माइंड। यानी कि हमारा मन हमेशा एक खुला मन रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल माइंड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा सेशन मंडे को था, तो मधु जी का कॉल आया, हरीश भाई, आप वो हमारे जो मास्टर क्लास लेने वाले हैं, उनको कोई काम है, और आप अगर आज सैटरडे को ले लेंगे तो उनको मंडे को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो बोला ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमेशा हमारा ओपन माइंड और फ्लेक्सिबल माइंड होना चाहिए। ऐसा होने से हम लाइफ के हर सिचुएशन में हमको काम देता है। और यहाँ पर खुद पत्री सर के बताए, मैं आपको वचन बता रहा हूँ। सर ने बोला है, एवरी सिचुएशन इज अ क्वेश्चन पेपर, एंड हाउ यू रेस्पॉन्ड टू इट, दैट इज योर आंसर। यानी कि एक सिचुएशन जो है वो क्वेश्चन पेपर है। यानी कि अभी जैसे मधु, कि आप मंडे को नहीं सैटरडे को क्लास करिए, ये मेरा क्वेश्चन, मैं हाँ भी बोल सकता था, ना भी बोल सकता था, लेकिन मेरा आंसर सही है कि नहीं, मैं फ्लेक्सिबल और ओपन माइंड था, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। तो वी शुड ऑलवेज हैव एन ओपन एंड फ्लेक्सिबल माइंड। तो यहाँ सर की जो टीचिंग है कि हर क्वेश्चन, हर सिचुएशन आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, ये 5 फिंगर कंसेप्ट का भी मैंने सोचा नहीं था, मैं करके मेरे को अवनी मैडम का मैसेज आया कि हरीश, व्हाई डोंट यू टेक अ सेशन ऑन 5 विथ ऑन मधुस क्लासेस, को मैसेज आया। तो मैं एक्चुअली ऑनेस्टली, मैंने कभी भी किसी एक सब्जेक्ट पे कहीं भी क्लास नहीं किया। तो मैं बोला क्या करूँगा, फिर मुझे ऐसा अंदर से आया, यू गो विद द फ्लो। फिर मैंने बोला ओके ठीक है, फिर मैंने मधु जी को बोला दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिचुएशन को मैंने रेस्पॉन्ड किया। तो ओपन और फ्लेक्सिबल माइंड होने से हम ऐसा लाइफ में हर जगह पे, कोई भी चीज़ हमको पहले से पूर्व निर्धारित मन में नहीं सोच के हमको जिंदगी जीनी चाहिए। ठीक है। और और एक बात जो लॉर्ड बुद्धा की बहुत मुझे बहुत प्रिय लगी, और जो मैंने जिस पे हमेशा बहुत काम किया, वो बोलते हैं, वी शुड लर्न हाउ टू टेम आवर माइंड एंड कंट्रोल आवर माइंड। टेम आवर माइंड यानी कि अपने मन को सही निर्देश देना, सही तरीके से उसको गाइड करना। खुद ही खुद के मन के डायरेक्टर है हम। जैसे हमारा मन अगर एक बंदर है, तो उसको हम कैसे नचाए, हम मन के अधीन है। तो मन को धीरे धीरे करके अपने कंट्रोल में कैसे, वो वही है
सेल्फ मास्टरी, वही है बुद्धाहुड में आना। ठीक है ना? तो वी शुड लर्न हाउ टू टेम आवर माइंड एंड कंट्रोल आवर माइंड। और यहाँ पर और 2 वर्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स। वी शुड लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड आवर माइंड। यहाँ पर मेरे को क्या काम दिया पत्री जी के जो टीचिंग्स थी? एनी गेसेस फ्रेंड्स? थॉट पावर, हाँ, मिराकुलस थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिजास्टर्स थिंकिंग। पत्री सर की ये टीचिंग ने मुझे बताया और कितना कोरिलेट होता है दोनों। तो ये टीचिंग्स मेरे लाइफ में आई, तो मैं धीरे 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 करते करते फिर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगा। अब क्या था, मेडिटेशन में आने के पहले कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, इंटरफियर करना, आप जो भी बोल रहे हैं आप बोलिए, सारी बातें, वो सारा मेरा नेचर था। तो मेरे को पहली जो बहुत सारी पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्प किया वो 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस मेरे को बहुत काम दिया। दीपक चोपड़ा की बुक मैंने 3 साल तक सवेरे, जैसे हम सवेरे उठ करके मंत्र पढ़ते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, इसी तरह से वो मेरे जीवन का मंत्र बन गया। हर दिन एक लॉ पढ़ता था और ऐसे करते करते धीरे 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 मेरे जजमेंट्स बंद हो गए, मेरे कंप्लेन बंद हो गए, मेरे क्रिटिसिज्म बंद हो गए, मेरे इंटरफियरेंस बंद हो गए। जो जो पत्री सर की टीचिंग्स थी, मैंने अपने मन में एक संकल्प किया, जो पत्री सर की टीचिंग है वही मैं जीना चाहता हूँ, उसी के ऊपर मेरी लाइफ बेस होनी चाहिए। जो भी यूनिवर्सल लॉज है वही मैं प्रैक्टिस करना है, उसी के आधार पे मेरा जीवन चलना चाहिए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते अपने मन को अपने आप पर काबू लाने लगा। और ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर सर से तो, हालांकि सर के साथ मेरी जर्नी फिर आपके साथ में मैं फिर कभी शेयर करूंगा। तो सर को ऐसे ही एक बार मैंने पूछा, सर मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो सर ने बोला, एक कंसेप्ट दिया, ही इज द ओनली सुपर ग्रैंड मास्टर इन द एंटायर एग्जिस्टेंस हु हैज गिवन द हाईएस्ट एंड द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट स्पिरिचुअल कंसेप्ट। उनसे अच्छा कोई कंसेप्ट देने वाला मास्टर धरती पे ना कोई आया है ना आएगा। तो सर ने एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट दिया, 0% रिएक्शन इज इक्वल टू 100% एक्शन इज इक्वल टू 100% सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू मोक्ष। तो हर चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा रिएक्शन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले सबके लाइफ में होता है, आपके लाइफ में भी हुआ होगा। मेरी मैडम से ही मेरे को प्रॉब्लम था, उनको गुस्सा बहुत आता था। शी इज सच ए वंडरफुल सोल। आई डोंट थिंक अगर मैं उनके बारे में 0.1% भी कंप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उनको गुस्सा बहुत आता था। तो मैं उसको बोलता, "अरे नीता यार, तुम बाकी तेरा सब कुछ ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो?" तो फ्रेंड्स देखिए कैसा होता है, जब हम खुद को सुधारने में लग जाते हैं, हम्म, तो क्या होता है, हमारी आत्मा हमको क्या करती है देखिए। तो ऑल ऑफ अ सडन मैं मेडिटेशन में बैठ गया। मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ और जैसे मेरी सोल मुझे पूछ रही है, तुमको नीता से इस चीज से शिकायत है? मैं बोलता हूँ नहीं। इस चीज से शिकायत है? मैं बोलता हूँ नहीं। एक लंबी लिस्ट आ गई। नो 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 नो। फिर लास्ट में एक थॉट आया, अच्छा वो जैसी है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो, वो गुस्सा करती है करने दो, तेरे को क्या है, उसका स्वभाव है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही एक्सेप्ट किया, उनका गुस्सा करना धीरे धीरे करके अपने आप बंद हो गया। तो फ्रेंड्स, लाइफ में क्या होता है, हम सीखते बहुत कुछ है, सुनते बहुत कुछ है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगा, एक टीचिंग को लीजिए एक बार, उसको धीरे धीरे करके आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। कबीर जी का जो दोहा है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोला आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये आप अपनी बुराइयां मत देखिएगा। हालांकि मैंने अपने अंदर में बुराइयां खोजी, लेकिन ऐसा सोचिए, ऐसा क्या है मेरे मन में जो मुझे निकालना है, या मेरी बुद्धि में या मेरी बिलीफ में ऐसा क्या है जो मुझे निकालना है।
और इस कंटेक्स्ट में एक महावतार बाबा जी का बहुत ब्यूटीफुल एक उन्होंने कंसेप्ट दिया है। हालांकि अगर आपको ये पता है फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ ये 5 फिंगर कंसेप्ट से ये कनेक्टेड है। अगर इसको भी आप समझेंगे आपके जीवन में बहुत आपको लाभ देगा। तो महावतार बाबा जी बोलते हैं द फिजिकल बॉडी इन इटसेल्फ इज परफेक्ट एंड द सोल इन इटसेल्फ इज परफेक्ट। वी शुड सरेंडर योर माइंड एंड इंटेलेक्ट टू द सोल, टू द स्पिरिट। हम अपनी पूर्णात्मा को पूरी तरह से समर्पण होना है। तो जो भी हमारे लाइफ में करेक्शन करने हैं वो अपने मन और बुद्धि के लेवल पे ही करेक्शन करना है। आज आपके साथ में मैंने एक या दो ही उदाहरण दिए हैं, ऐसे अनेक 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 आप हम अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे तो हम हमारे अंदर में बहुत सारी ऐसी खामियां होगी जो हम अपने आप को करेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो जब हम सरेंडर करते हैं, दो बुक आप जरूर से पढ़िए। माइकल सिंगर की एक बुक है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट, ये बुक आप जरूर से पढ़िएगा। और द अनटीथर्ड सोल, द अनटीथर्ड सोल और द सरेंडर एक्सपेरिमेंट बाय माइकल सिंगर, बहुत प्यारी बुक है फ्रेंड्स। ये दो बुक आप पढ़िएगा। और एक बुक जरूर पढ़िएगा, दो बुक है उसकी, पार्ट 1 और 2, वो है द फकीर। मैं अपने लाइफ में बहुत मेडिटेशन में आने के बाद में मेरे कोई प्रॉब्लम्स कम नहीं हुए। मैं लेट मी बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, मेरे प्रॉब्लम कोई कम नहीं हुए। मैं मेडिटेशन में आया ना तो मेरे को सचिन तेंदुलकर का जो नाक में बॉल लग गई थी, फिर कैसे वो ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन वो बोला नहीं मैं खेलूंगा, और उसने खेला और वो उसने कुछ बहुत अच्छे रन बनाए और उसके बाद में वो टेस्ट क्रिकेटर के बहुत बड़े प्लेयर बन गए। उसी तरह मेरे सोल ने भी मुझे एक ही बात बोला, आई लर्न हाउ टू फेस एवरी चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस, मैंने इतने चैलेंजेस फेस किए। मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा। अब मेडिटेशन में आने के बाद में जो मेरे मेंटर और टीचर थे उनका नाम था वेंकट रमन सर। वो मेरे को हमेशा एक ही बात बोलते थे, हरीश भाई, challenges are the charm of soul and you have chosen all your challenges। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, लेकिन जब हम खुद पे हंसेंगे तब आप समझिएगा कि आप मास्टर हो गए हैं। और मजे की बात, हमारे पास पैसे नहीं होने से पूरी फकीरी की जिंदगी जिए। पत्री सर आएंगे अपनी बैग लेकर के और दिखाएंगे मेरा बैग में बहुत रुपया है इसमें 100 करोड़ रुपया है, जानबूझ के हमको ताना मारेंगे। यस, द एंटी-थर्ड सोल बाय माइकल सिंगर। तो ऐसा होता था। और मेडिटेशन में आने के बाद में क्या होता है देखिए, आप किसी भी पिरामिड मास्टर के जीवन में देख लीजिए, उनके जीवन में पत्री सर ये 5 उंगली पे ही काम किए हैं, ठीक है। वंस अगेन, दिस इज फिजिकल बॉडी, दिस इज एथरिक बॉडी, दिस इज एस्ट्रल बॉडी, दिस इज कॉजल बॉडी, दिस इज सुप्रा कॉजल बॉडी। यानी कि फिजिकल बॉडी शरीर, स्थूल शरीर, एथरिक बॉडी एनर्जी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी यानी कि हमारा कारण शरीर, और सुप्रा कॉजल बॉडी यानी कि हमारा महाकारण कारण शरीर। अच्छा, इससे रिलेटेड एक छोटा सा, इसको और एक बार समझते हैं। भुक्ति, रक्ति, युक्ति, शक्ति, मुक्ति, ठीक है। आत्मा से शक्ति और परमात्मा से मुक्ति। और ये क्या है, कॉजल बॉडी, और ये है सुप्रा कॉजल बॉडी, ठीक है। फिजिकल बॉडी, ठीक है, माइंड, इंटेलेक्ट, कॉन्शियसनेस, हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, और ये सुपर कॉन्शियसनेस है, राइट फ्रेंड्स। सो यहाँ पर सर ने ही एक बहुत ब्यूटीफुल एक कंसेप्ट दिया है, आप सबको मालूम है। This individual consciousness has to merge with the super consciousness. Am I right? Yes. Then we are in samadhi. Okay? Then हम एक साधारण आत्मा से एक परम आत्मा बनते हैं, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, राइट। और आत्मा की इच्छा क्या होती है, वो एक ही एक चीज चाहती है, दो, अपने आप को जानना पाना और एक परम आत्मा बनना, ध्यान करना, ये उसका मन, ये सोल डिजायर है।
तो देखिए क्या होता है, जैसे हम ध्यान में आते हैं, पत्री सर ने हमको, यस, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट बाय माइकल सिंगर। तो जैसे हम, हमारी आत्मा क्या करते हैं, हम जब मेडिटेशन में हम, ये मैंने 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में मैंने सीखा था, संकल्प कैसे डालना, कहाँ डालना। तो अभी जैसे मधु मैडम को कहीं ना कहीं मेडिटेशन में या इंट्यूशन में थॉट आया कि ये 40 डेज का, 41 डेज का ऐसा क्लास करना है। तो जब भी हम कोई, ये आत्मा यानी कि हम कॉन्शियसनेस मेडिटेशन में हम होते हैं, तो हम इधर में एक संकल्प करते हैं। सपोज जो चीज हम संकल्प करते हैं वो हमारा थॉट है। दिस इज, यहाँ थोड़ा कुछ अलग बात है, समझिए। ये मिडिल फिंगर जो है, दिस इज थॉट। जो हम सोचेंगे वही एनर्जी, वही एनर्जी क्रिएट होती है, और ये है मैनिफेस्टेशन। जो हम सोचते हैं वो एनर्जी क्रिएट होती है और वो मैनिफेस्टेशन होता है। देखिए पत्री साहब के पास आने के बाद क्या करते हैं, हमको सबसे पहले बोलते हैं ध्यान के लेवल पे, लर्न मेडिटेशन, डू मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन, स्प्रेड मेडिटेशन, राइट। तो वो क्या करते हैं, अभी देखिए, जैसे हम ये 4 चीज करते हैं हमको शक्ति मिलती है। एम आई राइट फ्रेंड्स? सर्वात्मा। तो ये जब हम 4 करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारे पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करते हैं, ठीक है। आत्मा को शक्ति मिलती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। मुक्ति कहाँ से मिलती है? सर्वात्मा से। हमारे जितने भी कर्मा के हमारे जो स्टोर है आकाशिक रिकॉर्ड में, हमारे सर्वात्मा को मालूम है। हम पहले दिन से ही अपने कर्मा को काटने में लग जाते हैं। कर्मा कटते नहीं है फ्रेंड्स। इट इज नॉट दैट आपको 1000 रुपया का लोन है, आपने 2000 कमाया, 1000 दे दिया और 1000 का सरप्लस है, वो है। लेकिन जो हमने पिछले जन्म में कुछ भी अगर नेगेटिव कर्मा किया है, वो कर्मा आता है, वो आपको पेन बहुत बड़ा होता है, वो छोटा हो जाता है, और हमारा वो कर्मा भी कट जाता है। दोनों चीज है साइमल्टेनियसली, दो बोथ द थिंग्स आर ट्रू। आपको कर्मा रिपेमेंट करने के लिए अच्छे कर्मा करने पड़ते हैं, से हमको गुजरना होते हैं। कितना सुंदर है फ्रेंड्स, देखिए। तो यहाँ हम सेवा करते हैं सर्वात्मा के स्तर पे, ठीक है। ध्यान के लेवल, आत्मा के लेवल पे हम ध्यान करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमको शक्ति मिली और मुक्ति, अपने कर्मों से मुक्ति मिली। अच्छा, और एक बात, सर आप बोलते रहिए, वो तो मैं सबके लिए डाल रही हूँ। ये बुद्धि का विकास देखिए, ये मधु जी का मुझे मालूम नहीं, लेकिन ध्यान में आने के बाद में इतने सारे चीजें की, इतने सारे चीज जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हमने, कहाँ से बुद्धि आई पता नहीं। तो बुद्धि का विकास हुआ। ये हम यहाँ पकड़ लो तो आपको ये सब कुछ मिल जाता है। सर बोलते हैं ना, डू मेडिटेशन एंड ऑल दिस 3 थिंग्स आर, यहाँ सब सारे करेक्शन हो जाते हैं। मैंने उल्टा किया, मेरे को सेवा को पकड़ लिया। जैसे ही सेवा को पकड़ लिया, ये चारों मेरे काबू में आ गए। सेम सर। तो सेवा से ही आपको सब कुछ मिलेगा। सेवा ही मेवा सेवा के है। लिए सेवा ही मेवा है, तो सेवा करने का है। और देखिए, ये कारण शरीर में हमारा, यानी कि कॉजल बॉडी में हमारे सारे कार्मिक सीड्स होते हैं। और यहाँ पर क्या है ना फ्रेंड्स, देखिए, एक बहुत अच्छी, और एक अपनी इंडिविजुअल जो मेरे टीचर थे वेंकटरमण सर, जो कि अभी फिजिकल बॉडी में नहीं है, उन्होंने मुझे को एक बताया था, और एक बार मैंने मधु जी से शेयर भी किया था। एक बार प्राइवेट कन्वर्सेशन में फोन पे मैंने, हम ना, क्या होता है हमारे कुछ, मेरे स्पिरिचुअलिटी में आने से क्या होता है, देर आर फ्यू सर्कल्स विच यू हैव टू ओवरकम। यानी कि जब हम मेडिटेशन में नहीं होंगे, आप यहाँ पर जब होगा, आपकी बॉडी, माइंड और आपकी फैमिली आपको खींचेगी। तो आप मेडिटेशन में आते हैं तो आपके घर वाले मना करेंगे, ये क्या, कहाँ आते हैं, ये नहीं करने का। तो इस सर्कल को आपको पार करके फिर और एक सर्कल आएंगे। ये सर्कल में क्या होगा, आपके फ्रेंड सर्कल होंगे। आपके फ्रेंड सर्कल आकर के बोलेंगे, अरे भाई तू कहाँ ये उल्टे धंधे में पड़ गया, ये सही नहीं है। फिर इसको भी आपको बाईपास करना होगा। फिर आगे आपका ये थर्ड सर्कल, यहाँ आपका बिजनेस है या आपका प्रोफेशन है, या प्रोफेशन, यहाँ भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो इसको भी आप, ये ड्यूटी भी निभाते हुए इसको भी आपको ओवरकम करना है।
ये बहुत बहुत टेढ़ा है फ्रेंड्स, ये बहुत टेढ़ा है। ये है आपका स्पिरिचुअल सर्कल, ये आत्मा है, ये आपका आत्मा सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल, अपने ही स्पिरिचुअल सर्कल में हमारी टांग खींचने वाले होंगे और आपको आगे नहीं आने देंगे, बट ये सारे टेस्ट है, ये सारी लीला है। द मास्टर्स आर सेटिंग सिचुएशन फॉर अस टू ओवरकम एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए मैं भी यूएस में रहता हूँ, मधु जी भी रहते हैं, ये 9 बजे जूम सेशन चलाती है, और मेरे जूम सेशन, तो मुझे आएगा भाई तुम सेशन बंद कर दो, नहीं नहीं मेरे को भी चलाना, कंपटीशन करूंगा मैं भी। इनका अगर 9 बजे है तो मेरा भी 9 बजे। अरे इनका जूम में अगर 50 आदमी जूम में 100 आने चाहिए। एक किस्म का कंपटीशन चलता है फ्रेंड्स। आप देखिए, ऑब्जर्व करिएगा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ऑब्जर्वेशन। यू विल हैव टू रियलाइज कि जो चीज मैंने क्रिएट किया था, मेरे द्वारा क्रिएट किया था, क्या उसका पर्पस पूरा हो गया? अगर मधु जी के सर्कल में मैं हूँ, लाइट एंड सोल ग्रुप में हूँ, तो इनसे जितना जो जो सीखना था मैंने सीख लिया। जब तक आपने जो जो सीखना है, जब तक आप सब कुछ सीख नहीं लिया है, तब तक उनको नहीं छोड़ना है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। और एक बार आपने जब सब कुछ सीख लिया, फाइंड अ न्यू टीचर, अ न्यू सर्कल। नहीं तो आपका ग्रोथ कहाँ से होगा? करेक्ट सर, करेक्ट। हाउ विल यू ग्रो? और सबसे बड़ी बात, मेरे पास में सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है, मेरे पास में किताबों का नॉलेज बहुत कम है, और हर प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को पत्री जी ने बताया, मैंने उनसे ही सीखा। एक बार क्या हुआ, मैं ध्यान में चक्र में था, शायद 2018 की बात है, और मेरे को ऑल ऑफ अ सडन मेरे को एक वहाँ कॉल आया गुरु जी का, जो पिरामिड ध्यान जगत तेलुगु मैगजीन के वो एडिटर है। तो उनका कॉल आया, हरीश भाई कहाँ पर हो आप? ध्यान उड़ीसा मैगजीन लेके फटाफट आइए, ध्यान जगत स्टॉल में आइए। मैं मैगजीन लेके वहां जाके पहुंच गया। जिसको मैगजीन देनी थी मैगजीन दे दिया। फिर मुझे पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों लगा, मैं वही पंडाल में रहा, और 3-4 स्टॉल आगे में गया, वहां मैंने देखा रामा राजू सर बैठे थे, और उनके बगल में जा करके आईएफएसएस का स्टॉल था, वहां मैं बैठ गया। मैं बैठ गया तो एक मैडम आई थी, उनका नाम कविता जी था, वो जर्मनी से है। उनके हस्बैंड तेलुगु है, वो खम्मम के हैं। तो मेरे को रामाराजू सर बोलते हैं, हरीश भाई ये मैडम नया नया मेडिटेशन में आए हैं, आप इनको कुछ बताइए। तो मैं जैसे उनको साथ में कुछ शेयर करने लगा, मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि इनके क्वेश्चन के आंसर जो भी मुझे बताना है, मुझे बार बार आ रहा है कि इसको ले जाओ और पत्री सर से मुलाकात कराओ। जब तक मेरे को ऐसा थॉट आया, मैं फिर बोला चलो ठीक है, इसको मैं मैडम को बोला, कविता जी, उनके 2 बच्चे थे, तो मैं उनको लेके हम जैसे ही हम बाहर आए तो देखा सच्ची में पत्री जी आके बैठे थे। पत्री सर के पास आए, देखिए पत्री सर किसी और को बोलते होंगे, लेकिन मैसेज आपके लिए होगा। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को ऐसे ऐसे मेडिटेशन में एक्सपीरियंस हो रहे, ऐसे ऐसे थॉट आ रहे। तो सर ने उनको बताया, मैडम जी, आपको कितना भी इंट्यूशन आए, आपको कितने भी एक्सपीरियंस आए, कुछ भी विजन्स आए, हमेशा जो आपसे ज्यादा जानते हैं उनसे आप वैलिडेशन लेना है। मेरे लाइफ में मेरे को कितना भी इंट्यूशन आ जाए, इवन विजन आ गया, सब कुछ आ गया पूरा, मुझे मेरा दिल बोलेगा यही सही है, लेकिन मैं क्या करूंगा? मेरे कुछ जो 3-4 टीचर्स है, एक सबसे बड़ी टीचर आपके ग्रुप में बहुत आती है, अवनी मैम, वो मेरी सबसे बड़ी टीचर है। हाँ, शी इज अ मास्टर ऑफ कैरोट एंड स्टिक। वो मिठाई चॉकलेट भी खिलाती है, डंडे भी मारती है, बहुत डंडे मारती है फ्रेंड्स, और जितनी मीठी बोलती है उनकी डांट भी बहुत पड़ती है। हाँ हाँ, यस यस। तो ये चीज जो है वैलिडेशन लेने का, आपको कितना भी इंट्यूशन आए, कुछ भी आए, यू शुड ऑलवेज सीक वैलिडेशन फ्रॉम द टीचर्स हु नो मोर देन यू। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको ग्रोथ आएगा, ताकि हम कुछ गलत राह पर है या गलत कर रहे हैं, तो उससे हम फिर करेक्शन करके हम सही राह पे जा सकते हैं। और भी 2 टीचर है, एक धर्मावरम बोल करके बैंगलोर के पास एक जगह है, पार्वती अम्मा है। शी हैज बीन माय टीचर, मेंटर एंड गाइड। वो भी, उनसे भी मैं करीब 10-12 साल से मिला हूँ, वो भी मुझे बहुत बताती है। और लगभग 8 साल हो गया
चेन्नई में लीना मैडम है। बाकी जीके सर और ये तो सब मेरे फर्स्ट टीचर्स में से है। जीके सर, रमन सर, रामाराजू महांती, ये सारे मेरे सीनियर्स हैं, सबसे मैंने सीखा और आज भी मैं सबसे सीखने की कोशिश करता हूँ। और मैं हम मेडिटेशन में जाएं उसके पहले, ये मेडिटेशन में आने के पहले, मेडिटेशन में सॉरी आने के बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट जो मास्टर्स ने मुझे बताया था आप सबसे शेयर करके हम फिर मेडिटेशन में जाएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। सोल, SOUL, SOUL, हम कौन है? सोल। सोल का मतलब S स्टैंड्स फॉर स्पार्क, SPARK, स्पार्क ऑफ यूनिवर्सल लाइट। ठीक है, हम यूनिवर्सल लाइट है, उसका एक स्पेक ऑफ लाइट है, छोटा सा अंश है। ओके, देन मेरे को ये थॉट आता था, आई एम अ सन ऑफ यूनिवर्सल लाइट। सेकंड, सन ऑफ यूनिवर्सल लाइट। जो सबसे महत्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज हम सबके लिए है। स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सल लाइट, आप अपने आप को एक ही चीज मानना है, मैं एक सोल हूँ और स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सल लाइट। इस पूरी यूनिवर्सल लाइट है, मैं उसका पार्ट हूँ और मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम अ सर्वेंट ऑफ यूनिवर्सल लाइट। आई एम अ सर्वेंट ऑफ यूनिवर्सल लाइट। If you follow all these things, then 100% you will become a spirit of universal light. Spirit means भगवान, आप बुद्धाहुड को अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज थोड़ी बहुत मैंने जो भी मैंने सीखा है, जाना है और शेयरिंग किए हैं, आप सबको इससे बहुत फायदा होगा। बिल्कुल और अभी हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे और इसके बिल्कुल बाद में अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो उसको हम लेंगे। ठीक है सर, आपने बिल्कुल भी कम नहीं बताया, बहुत अच्छा बताया और बहुत ज्यादा बताया। इतना अच्छा कि आपने, जैसे होता है ना, पत्री सर ने जितना भी हम सबको सिखाया है 5 फिंगर कंसेप्ट के बारे में, पूरा आपने हमको हर चीज, वो पूरी निचोड़ हमको आज दी है। एंड और भी कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वाह, आज तो मुझे लड्डू के साथ पेड़े, जलेबी सब कुछ खाने को मिल गए। सो थैंक यू सो मच सर। यस मास्टर्स। ये सारे पत्री जी ने, मैं आपकी क्लास स्टार्ट होने के पहले आंख बंद किया, मैं बोला पत्री सर दिस इज नॉट माय सेशन, दिस इज योर सेशन वाह, एंड दिस इज योर टीचिंग, आई डोंट नो हु आई एम, व्हाट आई एम, यू कम एंड टेक योर सेशन। तो ये सर की ग्रेस है, ब्लेसिंग है, ये उन्होंने ही मेरे द्वारा जो भी बताना था बताया। तो अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे। बिल्कुल सर, थैंक थैंक यू। यू। शेयर द म्यूजिक सर। हाँ, आप ही शेयर करिएगा, जी जी जो भी आपको अच्छा लगता है आप शेयर करिए। बिल्कुल। मास्टर चश्मे उतार ले आप अपने और रिलैक्स होके बैठ जाए। सर, मेडिटेशन, जिनको पिरामिड्स लगा के बैठने हैं, पिरामिड्स लगा के बैठ सकते हैं। सर, आप गाइड करेंगे? पत्री सर का ही गाइडेड लगा दीजिए ना, जो भी ऐसे ही सबको तो मालूम है गाइड क्या करना है। ओके सर। मास्टर्स, आप पूरी तरह रिलैक्स होकर पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। आनापान सति ध्यान, भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। अब बिना गाइडेंस के हम सब हर सांस के साथ अपने आत्मा की गहराइयों में उतरते जाएं। हर एक सांस को महसूस करना है।
सब कुछ भूल कर सिर्फ याद रखना है कि हम सब सिर्फ सांसों के साथ जुड़े हैं और हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, हमें शांत और सुकून दिला रही है। धीरे धीरे अपनी हर सांस को महसूस करते हुए भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए।
पूरी तरह जागरूक रहेंगे, सांसों के साथ हर एक सांस को महसूस करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ आपकी कोमल, निर्मल, स्वस्थ सांसें। पूरा ध्यान सांसों पर।
जो ध्यान सांसों पर जागरूक रहेंगे अपनी सांसों के साथ, अपने पूरे शरीर को धन्यवाद करेंगे, सर से लेकर पांव तक, हर एक भाग का ग्रैटिट्यूड, अपने इस जीवन का ग्रैटिट्यूड, सिस्टम का ग्रैटिट्यूड जो आज हमने ली है, अपने घर परिवार का ग्रैटिट्यूड, जो खाना खाया उसका ग्रैटिट्यूड, जो सांस ले रहे हैं उसका ग्रैटिट्यूड, घर के ऊपर छत उसका ग्रैटिट्यूड, अपनी इन निर्मल कोमल सांसों का ग्रैटिट्यूड, जो भी हमारे जीवन में चीजों का उपभोग करते हैं उन सब चीजों का ग्रैटिट्यूड, हर रिलेशनशिप का ग्रैटिट्यूड, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अच्छे रिलेशनशिप्स ग्रैटिट्यूड यानी अच्छा लगा, कुछ बुरे रिलेशनशिप का ग्रैटिट्यूड ये उन बुरे एक्सपीरियंसेस से आपको समझ आया, आपको ज्ञात हुआ क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, फीलिंग्स का ग्रैटिट्यूड। इस सांस की हमारी गुरु है, हर एक सांस को महसूस करें और हर एक सांस के साथ पवन पुत्र बन जाए। ये सांसें ही हमारे भीतर जाकर हमारी बुद्धि का विस्तार करती है, चेतना का विस्तार करती है, विधा बढ़ाती है, हमें याद दिलाती है आत्मा है। अपनी हर सांस को महसूस करेंगे, एक भी सांस खाली ना जाए, हर एक सांस कीमती है। इन कीमती सांसों को अपने जीवन में पिरोले माला बनाकर और अपने आत्मा के साथ अनुमान बनते हुए राम में विलीन हो जाए, अपनी इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाए। तीन मिनट और शेष मास्टर्स। एक मिनट और शेष मास्टर्स। अपने सांसों को महसूस करते हुए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, हल्का हल्का अपने हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं
आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, आपकी कमर, गर्दन, इस सर को सीधा करेंगे। अब धीरे धीरे अपने सेंसेस में आकर, अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ जाए, शरीर की चेतना में वापस आकर धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाते हुए हाथों को खोलेंगे धीरे धीरे। जो भी बंधे हुए हैं, जिनका भी ध्यान से बाहर आने का मन हो वो बाहर आ जाए। जो अभी भी बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पे 5 सेकंड के लिए लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप रेडी हो, अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप अपनी आंखें खोल लेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू हरीश सर। जिनको पानी पीना है वो पानी पी ले। सोनिया जी आप प्रश्न ले लें। यस मास्टर, यस मास्टर। जो भी हरीश सर से अपने क्वेश्चंस लेना चाहते हैं वो हैंड रेज कीजिए और अपनी वीडियो को ऑन कीजिए। यस गगनजीत मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Greeting. आत्मनंदन गगनजीत जी। Can you hear me? यस मैम। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी विजडम दी आपने आज। आई थिंक मुझे एक दफा फिर, एक नहीं 2-3 दफा मैं फिर सुनूंगी क्लास, because it's such a wonderful information। और मुझे ये 5 जो आपने उंगलियों के बारे में बताया, बहुत इसमें डीप डीप विजडम है जो मुझे फिर वापस सुनूंगी और अप्लाई करूंगी कि कैसे हमने अपने आप को आत्मा और परमात्मा के साथ नजदीक जाना है। तो बहुत अच्छा था आपका नॉलेज। ध्यान इतना अच्छा था। आज मुझे सांस मेरी ऐसे जा रही थी कि जैसे मैं इतनी डीप थी, जैसे नॉर्मली जैसे मैं सांस लेती हूँ, जैसे ऐसे नॉर्मल सांस होती है, लेकिन टुडे द ब्रेथ वाज रियली डीप, so I couldn't bring it back, so it was like really going slow, just इतनी स्लो, और बिल्कुल जब तक नीचे मेरी नाभि के साथ जाती थी, वहां से again with the same slow, इतनी slow was coming back। मुझे ऐसे लगा कि मैं मर जाऊंगी। हाँ, बात आ कि इतनी सांस, I wanted to have fast but I couldn't have the fast breathing। जो थोड़ी देर ऐसे रहा, फिर उसके बाद मैं अपने हार्ट के ऊपर गई और वहाँ मुझे थोड़ी सी दर्द महसूस हुआ। मैंने सोचा शायद मुझे I need to forgive someone, और मुझे नहीं मालूम किसको, लेकिन मैंने अंदर से बोल दिया कि डियर यूनिवर्स, आई डोंट नो कि जो मुझे जो तकलीफ हो रही है, शायद मैंने किसी को हर्ट किया होगा। आई फॉरगिव एवरीवन एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ, ऐसे मैंने अंदर से कहा। उसके बाद फिर वो पेन डिसअपियर्ड एंड देन अगेन दैट सांस। आज मैं फास्ट, बहुत जैसे आई वाज just still, so
आई डोंट नो ये क्या था, ऐसे क्यों हुआ. आई नो वी डोंट वांट टू जज, व्हिच आई डोंट नॉर्मली, बट आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसे क्या हुआ कि ऐसे सांस क्यों होगी इतनी No, no analysis. Patricer's teaching is no analysis of meditation experiences, dream experiences, and life experiences. Do not analyze anything, and whatever you have to know, you will know automatically. ठीक है. पर लेकिन मेरे ऐसे के कोई थॉट्स नहीं थे मेरे मन में जैसे, और वेरी पीसफुल, पर लेकिन दिस ब्रेथ वाज वेरी डिफरेंट टुडे. No, but it's good, wonderful that you were going very slow. And apart from that, because you were going very slow with the breath, तो जब हमको ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं मिलता तो हार्ट में थोड़ा पेन तो होगा ही ना. So, but don't worry, it's all good. Start breathing in more frequently. Deep breathe करो और सांस लेते रहो, बस ये करना है आपको हार्ट के लिए. करते थे ना ऐसे, I couldn't bring it back until the breath was right to the navi, and then I was coming back again. ऐसे. Don't worry, जैसा सर ने बोला, नो एनालाइज, मतलब बिल्कुल एनालाइज मत करिए. थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच. Thank you. मास्टर्स, किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप हैंड रेस करें, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आत्मा से जुड़कर, 5 फिंगर कंसेप्ट से जुड़कर, और जो सर ने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं. तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो मुझे लगता है आज क्विज कर लेना चाहिए, सबको सब कुछ समझ में आ गया है. Very clear. Yes, ma'am. There is so much to learn, Madhuji. There is so much एक्चुअली to learn. यस, दैट्स व्हाट, कि 5 फिंगर कंसेप्ट में मैंने जब क्लास ली थी सर, तो ये इट वाज, मैंने बहुत बेसिक सबको बताया था, क्योंकि सर ने हर ये जो 5 फिंगर कंसेप्ट है उसके कितने एग्जांपल्स हैं जो सर की, और बहुत है, मतलब यू नेम इट एंड इट्स देयर. आज जो आपने हमको इतनी सारी चीजें बताई हैं, उसके अलावा भी देयर आर सो मेनी थिंग्स, मगर आपने हमको फिर भी एक निचोड़ हमको दिया आज. सो थैंक यू सो मच. यस आशा जी, प्लीज अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें. Yes, ma'am. आत्मवंदन मैम. आत्मवंदन सभी को, सोनिया जी, हरी सर, मधु जी, गगन जी और सभी को आत्मवंदन. आज बहुत ही गहरा ध्यान हुआ, और आपने जो फिंगर के बारे में जो बताया वो सचमुच बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैंने उसका अनुभव लिया है. बहुत बढ़िया. और आज एकदम मुझे मेरा शरीर इतना हल्का लग रहा है कि जैसे हवा में उड़ जाए, इतना हल्का लग रहा है. ग्रेटिट्यूड सर. जी वही है, वो अल्टीमेट सर की बात है ना, वो 5 फिंगर में ही है कि जब हम ध्यान में आते हैं तो हम झुकते हैं, तो एस्ट्रल मास्टर्स आते हैं और हमारी ओर आ जाते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज ग्रेस. जो ग्रेस या कृपा जो हम बोलते हैं वो यही है. तो दिस इज द ग्रेस ऑफ मास्टर्स, गुरु एंड सबका यूनिवर्स का ग्रेस है. ग्रेटिट्यूड. थैंक यू आशा मैम. मधु मैम, सर को दोबारा बहुत बार बुलाना चाहिए, सर मैं को तो बार हमेशा सुन सकते हैं. बिल्कुल, और बस क्योंकि अभी बहुत समय से हम लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं नहीं थी ना, इंडिया में थी, और हमारी 777 सीरीज चल रही थी, तो उसके बाद अभी 41 डे प्रोग्राम चल रहा है, स्वाध्याय भी चल रहा है. सो बट ऐसा कोशिश करेंगे सर आते रहें, और सर अपना जो भी उसके बाद 41 डे प्रोग्राम फिनिश हो जाए, उसके बाद सर को जो विजडम शेयर करना होगा, ही इज फ्री टू शेयर. बिल्कुल सर. सो थैंक यू मास्टर्स. और किसी का कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग एक्सपीरियंस भी शेयर करें. छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस होता है, शारीरिक एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस कहलाता है. केवल ट्रांसडेंटल या कोई विजन आना ही या कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस होना ही एक्सपीरियंस नहीं कहलाता है. तो कुछ अगर मन में कुछ भाव है जो आपको पूछने हैं, जिनके आपको आंसर्स नहीं मिले हैं, या कुछ डेफिनेटली एनालाइज हम नहीं करते हैं, मगर कुछ भी क्वेश्चंस हो, जीवन से जुड़े हो या हमारे करियर से जुड़े हो, रिलेशनशिप से जुड़े हो, तो आप जरूर पूछें. Can I ask one question? Who is there? गगन जी, are you there? शिखा जी, ओके. यस मैम. हाँ, एक मिनट, शिखा जी को लेते, फिर आप बोल दिएगा.
शिखा जी। यस शिखा मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए मैम। हेलो। हाँ जी, यस हाँ शिखा। जी। हाँ, सभी को आत्मबंधन। मैं जो हूँ इस समय मेडिटेशन तो नहीं कर पाई, सुन रही थी, क्योंकि इस समय एक्चुअली डिनर टाइम होता है हम लोगों का। पर बहुत अच्छा लग रहा था सुनना। पर आज मेरे साथ एक क्या एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड से थोड़ा आज मेरा कुछ ऐसी बातें हो गई मेडिटेशन को लेके। आज मैं मार्केट गई थी, तो मैं ऐसे आके कहने लगी कि आज मेरी कमर में दर्द हो गया मार्केट से आके, और मेरे मतलब कान की भी प्रॉब्लम रहती है एक्चुअली। कान में मतलब मेरे ना जैसे एक आर्गन वो होता है, फ्लूट होता है, वो मेरा डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब उसकी मुझे प्रॉब्लम है। तो जैसे मैं मार्केट गई, वहां पे झटके लगे ये वो, तो मेरे को कान में दर्द होने लगता है। तो मेरे को कहीं जाना भी मन नहीं करता, बस मन करता है कि मेडिटेशन करके घर में बैठे रहो, ऐसा रहता है थोड़ा। तो ऐसी हस्बैंड से मैं कहने लगी, तो वो मुझसे कहते हैं कि आपका मेडिटेशन करने से मतलब आप जो मेडिटेशन करते हो तो आप गाइडेड करते हो ज्यादा, और आप मतलब मीन्स केवल सामने वाला आपको गाइड कर रहा है कि आप ऐसे करो वैसे, वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो आप अभी तक शून्य में कहाँ गए, मतलब मीन्स आप विदाउट म्यूजिक और विदाउट करके अकेले में करो। तो उस पे हमारी थोड़ी सी मतलब बहस हो गई। तो मैंने आपने जब लास्ट में कहा, तो मैंने कहा चलो मैं बोल के बताती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में। मैं अपनी बात पता नहीं कह पा रही हूँ या नहीं समझ पा रहे हैं। यस, कुछ भी नहीं करने का है मैम। हम देखिए, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। आप एक परफेक्ट बुद्धा बनने के लिए नहीं आया, आपको ध्यान में बैठना आपका ड्यूटी है। फिर जो भी होता है उसको होने देना है, और वो शून्य में आना वो सब हम कर चुके हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो जो थियोरिटिकल जो है, वो समाधि, निर्विकल समाधि, वो सब कुछ है, वो आप उतने दूर पे आप मत जाइए। जो आप कर पा रहे हो कर रहे हो वही आपके लिए है। So that is what, wherever you are, whatever is happening, that means at this stage of your life, आप जो भी हो रहा है या आप कर रहे हैं वही आपके लिए सही है। समझ गए ना? सर मैं कुछ कह सकती हूँ सर? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज चलिए। सो शिखा जी, बात यह है कि जैसे कि हम जब ध्यान करना शुरू करते हैं, आप कब से ध्यान कर रहे हैं? मेरे को अब 3 साल हो जाएंगे। 3 साल। तो आप शून्य में जाते हैं, समाधि स्थिति में जा पाते हैं? मतलब मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, बस मैं बैठी रहती हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। तो उसमें आप लोग जैसे कहते हैं ना कि किसी से कंपैरिजन नहीं करना, हमें बस बैठना है, तो मैं अपना बैठती हूँ। बस हाँ में आप समाधि स्थिति में जा पाते हैं क्या, या शून्य स्थिति में जा पाते हैं? हाँ या ना? नहीं। नहीं, ओके। तो अब आप जब आप ध्यान में बैठें, तो सबसे पहले अब आप क्या करें, इसलिए हम, जैसे मैं कल भी ये बात बता रही थी कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, या ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना। तो आप सबको क्या करना है, सबसे पहले जब ध्यान में बैठते हैं, अपनी पोजीशन लेके आप बैठते हैं, आलती पालती मार के, हाथों को क्लास्प करके, आंखों को बंद करके। अब हमको ये सोचना है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है बस अब मेरी सांसें हैं। ना आपको नाम याद रहे, ना आपको क्या काम है वो याद रहे, कौन क्या बोल रहा है वो याद नहीं रहना चाहिए, आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जैसे होता है ना कि हमारे जितने भी 7 शरीर हैं, वो सातों शरीर को एक एक करके हर चीज को छोड़ते चले जाओ। मतलब वो कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रही कि जस्ट नाउ शेड इट, नो, जस्ट मेरा मतलब ये है कि थोड़े देर के लिए भूल जाओ कि आप एक पत्नी हो, भूल जाओ कि आप एक औरत हो, भूल जाओ कि आप एक माँ हो, एक बच्ची हो, या बीवी हो, बहन हो, भाई हो, वॉटेवर, आप हर चीज भूल जाओ। भूल जाओ कि आपने क्या नाम कमाया, क्या नाम है, क्या कमाया, क्या गवाया, किसने क्या कहा, किसने, आपने किसको क्या कहा, सब कुछ भूल जाओ। और बस ध्यान रखना है कि आपको सांस लेनी है, भीतर सांस और बाहर सांस। इसलिए गाइड करते हैं शुरू में कि जो लोग नए हैं उनको तकलीफ ना हो, शुरू में ध्यान करने में किसी का साथ चाहिए कि कोई बता दे तो आगे प्रोग्रेस कर सके। और जो लोग पुराने हैं वो तो ऑटोमेटिकली, हम अब जब हम पुराने हो जाते हैं ध्यान में, तो हम क्या करते हैं, म्यूजिक लगाया तो ठीक, नहीं लगाया तो ठीक, अपने आप के साथ बैठ गए, वो चीज है। तो ये जो आपके हस्बैंड बोल रहे हैं वो गलत भी नहीं है पूरी तरह, मगर बात ये भी है कि उसको हम
आपस के मनमुटाव में वो ना लेकर, उनको जो बोलना था उन्होंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेट इट गो एंड गो फॉरवर्ड, सिट, उसी समय छोड़ के आप बैठ जाते तो वो सब कुछ भूल कर आप सिर्फ ध्यान पे ध्यान दे पाते। वो बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आई बिलीव ये आपको करना चाहिए। और देखिए कि आगे अब क्या है, हमने ध्यान सीख लिया, कई लोग बोलते हैं ध्यान सीख लिया हमने, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप छोड़ ही नहीं पा रहे ना, बाकी चीजें जो पकड़ के रखी है वो छोड़ ही नहीं पा रहे हो। जब छोड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तब ये करिए, आप देखिए आप आगे जरूर बढ़ेंगे। और जैसे जैसे हमारे ध्यान में जब ऊर्जा बढ़ने लगती है, पॉजिटिविटी आती है, दूसरी चीज हमारा घड़ा जब ऊर्जा से भरने लगता है तो ऑटोमेटिकली कहीं तो जाएगा वो भरा हुआ घड़ा। तो अब भरा हुआ घड़ा मिठास देगा, प्यास बुझाएगा लोगों की, तो आप दूसरों को बताइए भी, और साथ में वो आपकी मेधा को भी बढ़ाएगा, आपकी चेतना को भी बढ़ाएगा, और फिर वो ज्ञान आने लगेगा, एनर्जी तो विजडम बढ़ेगी, फिर एनर्जी बढ़ी तो विजडम, विजडम बढ़ी तो एनर्जी, तो ये चलता रहेगा। आई होप। थैंक यू। थैंक यू। सोनिया जी। यस मैम। और किसी का, हाँ गगन जी पूछना चाह रही थी। यस मैं यस पूछना, मैम। मैं कहना चाहती थी कि जैसे सर ने बोला कि जब आपको आपकी वाइफ का गुस्से का आपको अच्छा नहीं लगता था और मेडिटेशन में आपने बोला, वो लिस्ट आई कि ये अच्छा है ये अच्छा है, और वो बाद में कहा कि ठीक है वो भी मुझे एक्सेप्ट है। तो ये सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही है। मैं भी काफी देर से मेडिटेशन में हूँ, लेकिन इस ग्रुप में जुड़ने के बाद मैंने इतना कुछ सीखा है, मैं बता नहीं सकती। एक होता है कि आप मेडिटेशन आंखें बंद कर चलो ठीक है, लेकिन उसमें समझना और उसको अपने लाइफ में लाना बहुत जरूरी है, और ये मैंने इस ग्रुप में सीखा है। तो एग्जाम्पल देना चाहती हूँ क्या हुआ मेरे साथ, कि मैंने जो मधु जी से सीखा है कि मैंने ना वो छोड़ दिया, यही सोचना कि वो ये नहीं करते वो नहीं करते, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो अब वो क्या किया उन्होंने, 2 दिन की बात है, मैं वो मेडिटेशन में नहीं है, वो स्पिरिचुअल में इतना यकीन नहीं करती, पर वो मैंने जैसे छोड़ दिया। परसों की बात है, मैंने उनको कुछ पूछा कि मुझे हेल्प चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ कर, उन्होंने बोला हाँ मैं कर देता हूँ। कभी भी, इतने साल हो गए, उन्होंने मुझे यही कहते थे अरे ये तुम क्या करती हो, मैंने क्या कहाँ जा रही हो, लेकिन दिस फर्स्ट टाइम जो आप बता रहे हैं वो मैंने लर्न किया, अपनी जिंदगी में डाला, और वो मान गए विदाउट सेइंग एनीथिंग। एक दूसरी बात, ये सुबह की बात है, वो बैठे मेरे साथ और कहते हैं गगन वो देखो जो बाहर प्लांट्स हैं ना, मैं क्या, हाँ, कहते वो कितने डिफरेंट हैं, कोई किसके पत्ते ऐसे हैं, किसी के लंबे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन वो सभी प्लांट्स ही हैं, उनमें सभी एक ही एनर्जी है। मैं उसके, हम उनके मुंह दे, आई एम लुकिंग एट हिम थिंकिंग अरे ही इज टॉकिंग अबाउट nature and spiritual being. I mean, I feel that energy which is happening here in the group is affecting my own surroundings in my home without saying anything, and I'm a witness of that energy. So yeah, I just want to tell you this, it works, but you have to apply on yourself. So Yeah, Madhu ji, can I share 2 things? आप आपका ही प्लेटफॉर्म है सर, आपको ही शेयर करना है। नहीं, ये एक मैं जब मेडिटेशन में आने के पहले ना वो मुरारी बापू के रामायण बहुत सुनता था, मेरे टीवी में उनके लाइव जितने भी होते थे प्रोग्राम सुनता था। तो उनकी डीप में नहीं, एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी। वो बोलते थे हर आदमी रावण को, कहीं कहीं को, सबको दोष देता है, लेकिन कहीं भी मंथरा जो है वो विलियन है। अगर आप मंथरा को ही पहले अगर आप खत्म कर देते हो तो रामायण को, राम का वनवास कभी नहीं होता, किसी की लड़ाई कभी नहीं होगी। तो एक हमारे जीवन में मंथरा होती है, वो मेल और फीमेल दोनों के लेवल में होता है। तो उसी तरह से और एक कैरेक्टर है
जो एक एक पिक्चर के गीत में है, आपने स्वदेश पिक्चर देखी होगी तो उसमें एक बहुत प्यारा गाना है, वो गाना का खाली मुझे 2 लाइन याद है। मन से रावण को जो मारे, राम तुम्हारे मन में है। वो जो लास्ट गाना है, मन से रावण को जो मारे, राम तुम्हारे मन में है। तो सी इट इज आवर, द फाइट इज विद इन आवरसेल्फ फॉर एवरीबॉडी। The correction has to happen within ourselves only, isn't it? And another thing, and this is the last, this is from Mahabharata. So what do we learn from Mahabharata? No, कोई भी किसी की ताकत नहीं थी कि भीष्म पिता को कोई मार सकता था, ठीक है, शिखंडी को आना पड़ता है। शिखंडी रिटेल, ही रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल एनर्जी, बैलेंस एनर्जी, मिडिल पाथ। जैसे ही हम बैलेंस में आ जाते हैं, मिडिल पाथ में आ जाते हैं, वो अपने आप सारी इच्छाएं मर जाती है, वो ईगो मर जाता है, सब डिसॉल्व हो जाता है। सो दिस आर द 3 थिंग्स। इफ ये जो हमारे स्पिरिचुअल, ये ऐसे ही नहीं है, यू कैन यूज इट एज अ मेटाफोर, यू कैन यूज इट एज अ विजडम। ये याद रखिए आप 3 बार। तो हमेशा न्यूट्रल एनर्जी, इसका इस चीज के ऊपर में पत्री सर का एक सबसे बेस्ट कंसेप्ट है। इफ यू नो हाउ टू टेक अ ट्री टॉप व्यू ऑफ योर लाइफ एंड ऑफ अदर पीपल, देन यू विल ऑलवेज know where to go, what to do, what not to do. If you know how to take a tree top view, मतलब हम ऊपर से अपने आप को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, तो आपको एकदम क्लियर कट पिक्चर आएगा। तो ये 3 चीज बहुत मुझे अच्छी लगती थी, जो मेरे लाइफ में मुझे बहुत काम है। वाह सर, ग्रेट विजडम सर। थैंक यू सो मच गगन जी, ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बताने के लिए, शेयर करने के लिए। और डेफिनेटली सर, मैम हम सर को अभी और भी सुन सकते हैं, बट टाइम हमारा टाइम बहुत चल हो रहा गया। हाँ, है। तो सर मगर थैंक यू सर, आपने हम सबको या आज कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमको आज बताई। और जो आपने आज बताया कि अपने अंदर के रावण को जब हम मार लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली राम बन जाएंगे। और जो महाभारत का भी जो आपने किस्सा बताया, डेफिनेटली किसी की हिम्मत नहीं थी भीष्म पिता को मारने की, लेकिन कृष्ण भगवान ने जब वो गीता का पाठ जब अर्जुन को दिया, गुड़ाकेशा जब बना दिया, तो ऑटोमेटिकली उनको हर चीज समझ में आ गई। तो हम सब जब सोल लेवल पे काम करते हैं और जब ट्री टॉप व्यू से अपने आप को देखेंगे, बाकी रिलेशंस को भी देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन ऐसा बोलना चाहिए बारूद से भरा हुआ सेशन था सर। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा था कि 5 फिंगर एक खाली बेसिक जो बोलना था वो बोलना था। आई वाज गेटिंग द मैसेज यू हैव टू स्पीक समथिंग एल्स, सो इट हैपेंड दैट। नो सर, आपने जो कुछ भी बोला, इट वाज ऑल इन द पैकेज। और वो आपने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, जो लोगों को जानना चाहिए था, जिनके पास जो ज्ञान मिलना चाहिए था। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे थैंक यू, बीच में आकर। थैंक यू टू एवरीबॉडी, थैंक यू। सोनिया जी प्लीज। यस मैम। फ्रेंड्स, आज हरीश सर का बहुत ही अच्छा हमने विजडम लिया है, और ये गगनजीत मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें इस सेशन को बार बार सुनना होगा। और मेन चीज जो है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बिना फ्रेंड्स हमारी सॉल की ग्रोथ नहीं होगी। हम एग्जाम्स हमें वो क्लियर करने हैं, जो भी पॉइंट्स हैं। और हरीश सर ने बहुत ही अच्छा हमें जो गीता का जो ज्ञान है, जो मतलब बिल्कुल सर ने हमें अमृत निकाल के दे दिया है कि सेवा, सेवा से जुड़िए फ्रेंड्स। जितनी आप सेवा करेंगे उतने आपके गुड कर्मास इकट्ठे होंगे, और आपके जो कर्म है जो जलते चले जाएंगे। तो प्रेजेंट में जीजिए, प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट बहुत ब्यूटीफुल है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट में रहें फ्रेंड्स, सेवा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। फिर कल हम मिलेंगे 9 बजे। आप सभी को मेरा थैंक यू बहुत सो मच। प्यार भरा अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मास्टर्स का कि आप सब जुड़े और आप सब ने सर से आज ज्ञान लिया, हमने ध्यान किया। कल फिर मिलेंगे। कल सुनील सर का है सेशन, हरीश सर, सुनील सर भी मौजूद है। सुनील सर आपको कुछ सर ने
सर धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, धन्यवाद यस सर, आपका आने का। और एक रिक्वेस्ट और कि आप आते रहिए। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे सर। तक ये कॉन्सेप्ट डीएनए तक नहीं पहुंच जाए, हमारी डेली लाइफ में अपने आप नहीं होना प्रारंभ हो जाए, तब तक हमारा मार्गदर्शन यही इसी तरह करते रहिएगा ताकि हम लोग इसमें पक्के हो जाएं और पूरा जीवन जो है इस कॉन्सेप्ट के साथ जी सके। जी जी, पक्का, जरूर जरूर, ये आते रहेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Thank हरीश you. सर। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स आज सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल सुनील सर का सेशन है तो सभी लोग जरूर अटेंड करें, और जैसे आज अटेंड किया वैसे कल भी करें, और सब लोग रोजाना आकर ध्यान और ज्ञान लूटें। थैंक यू सर।